अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, कल रात मैंने अपनी एक वीडियो आपसे शेयर की थी जब मैं पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट का सारा मंजर मॉनिटर कर रहा था। कई घंटे वहाँ पे हमें लगे और रात को हम तकरीबन 2 बजे वहाँ से निकले। तो मैंने आपके लिए अंदर की सारी स्टोरी निकाली कि कल ताकतवरों और PDM और जरदारी के तमाम तर जोर और पैसे के बाद भी क्यों वो चौधरी परवेज़ इलाई को एतमाद का वोट लेने से ना रोक सके, क्यों अकेला इमरान खान 13 जमातों और उनके साथ उनके जो सपोर्टर्स हैं पीछे बैठे उन पर भारी पड़ा, और लंदन बैठे नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ का क्या इस पे मैसेज था आज, जिसके बाद यहाँ बैठे नून लीगी जो बड़े बड़े आपको मूंछों वाले बड़े बड़े उनके लीडर नज़र आते हैं, उनके भी तोते उड़ चुके हैं। और पंजाब में नाकामी के बाद जो बिहाइंड द सीन ताकतवर बैठे हैं, उनका प्लान बी क्या है। सबसे पहले मैं प्लान बी की तरफ आऊँगा कि पंजाब में उनका प्लान बी क्या है। पंजाब में कल रात नाकामी के बाद बड़ी सख्त सर्जनिश हुई है पंजाब में बैठे ताकतवरों की, वफाक में बैठे ताकतवरों की जानिब से, क्योंकि यहाँ से सब अच्छा की रिपोर्ट दी गई थी और दावा किया गया था कि किसी सूरत भी PTI और काफ लीग के नंबर जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाई को एतमाद का वोट दिलाने के लिए काफ़ी नहीं है। और इन्हीं की जियो फेंसिंग रिपोर्ट्स पर राना सनाउल्लाह ने कल पंजाब असम्बली में दावा किया था कि हमने जियो फेंसिंग करवा ली है, PTI और मुस्लिम लीग काफ के पास 186 का नंबर नहीं है। लेकिन उस नंबर में वो कैसे कामयाब हुए वो तो मैं आपको चलकर आगे बताऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ी खबर तो वो है कि ये हुआ कैसे। लेकिन पंजाब में नाकामी के बाद ताकतवरों ने अपना प्लान बी सिंध में शुरू कर दिया है। कराची में अब से कुछ देर पहले MQM के तमाम धड़ों को बिठा दिया गया है और सबसे ज़्यादा जिसने रेजिस्टेंस की उसको फिर काफ़ी सख्ती से बिठाया गया है और वो है मुस्तफ़ा कमाल। उन सब को आज एक टेबल पे बिठा दिया गया और तमाम TV चैनल्स को भी हुक्मनामे मसूल हो गए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने लाइव चलना है और इसके तमाम लीडरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चलेगी, वैसे ही जैसे कभी MQM के एक साबका लीडर जो लंदन में बैठे हैं उनकी तकरीरें लाइव चला करती थी। एक एक लफ्ज़ बगैर कटे चलता था। उस वक्त भी ये ताकतवर उनके पीछे थे और आज ये जो उन्होंने उनके मुख्तलिफ धड़ों को जोड़ा है, और वो सिर्फ इसलिए जोड़ा है कि उनको अब आइंदा इंतखाबात बिल्कुल करीब नज़र आ रहे हैं ताकतवरों को, कि उनके तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी इमरान खान अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। तो उन्होंने फिर फौरी तौर पर कराची और हैदराबाद में जो पिछले इंतखाबात में 2018 में इमरान खान ने कामयाबी हासिल की थी उसको रोकने के लिए, और इस बार उससे भी ज़्यादा कामयाबी की रिपोर्ट्स आ रही थी इमरान खान की कि कराची की तमाम नशिस्तें और हैदराबाद की उस पर इमरान खान फेवरेट है, तो उन्होंने आज MQM के तमाम धड़ों को इकट्ठा कर दिया है। ये तो उनका था प्लान बी। अब जो कल रात चौधरी परवेज़ इलाई ने एतमाद का वोट लिया, उस पर नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ ने क्या किया। नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ ने राना सनाउल्लाह और अता तारड़ को खरी खरी सुनाई। नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ सीख पा हैं कि ये दोनों उनको रिपोर्ट्स देते रहे कि इतने PTI के MP हमने तोड़ लिए हैं, इतने हमारे राब्ते में हैं, यहाँ तक कि उनको असम्बली में एक MPA के पास कार्ड होता है, मेरे पास भी वो कार्ड है लेकिन वो जर्नलिस्ट का कार्ड है। सहाफ़ी का अलहदा बनता है, MP का अलहदा बनता है, एम्प्लॉय का अलहदा बनता है। जब आप कभी भी इस तरह की एतमाद के वोट पे आप वोटिंग करते हैं तो वो कार्ड आपके पास होना लाजमी है, वरना आप वोट नहीं डाल सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका ID कार्ड अगर आपके पास ना हो तो आप जनरल इलेक्शन या बाई इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते। तो इन्होंने कई कार्ड भी खरीद लिए थे करोड़ों रुपए दे के, यानी जिन लोगों ने इनसे कमिटमेंट की उनसे इन्होंने कार्ड भी ले लिए। और मैं आपको बताता हूँ कि रातों रात फिर उनके कार्ड कैसे बने, क्योंकि उनको तो पता था कि उन्होंने वोट किसको देना है। तो उन्होंने इमरान खान की उस बात पे अमल किया कि आप इनसे पैसे ज़रूर लें लेकिन वोट PTI को दें। तो वो कार्ड भी रात बने और इन्हीं कार्ड्स की बदौलत इन्होंने दावा किया था कि जी इतने लोग हमने तोड़ लिए हैं, जिस पर नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ इंतहाई शदीद नाराज़ हुए इनसे और पूरी पंजाब की क़यादत को उन्होंने रगड़ा दिया है, ठीक ठाक रगड़ा दिया है। और मरीम नवाज़ बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। नवाज शरीफ तो खैर अब उम्र के इस हिस्से में काफ़ी समझदार हो चुके हैं, वो अपनी नाराज़ी जो है वो इस तरह सख्त अल्फाज में शो नहीं करते, लेकिन मरीम नवाज़ ने काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद अब मैं आपको जो मेरी मेन स्टोरी है वो बताता हूँ कि कल रात हुआ क्या, कल रात किस तरह ये सारी गेम जो है ये पलटी। उसके बारे में मैंने कल रात बड़ी तहकीकात की तो पता चला कि एक बड़ा अहम इनका इजलास हुआ था। इमरान खान उसमें शामिल थे, उसमें चौधरी परवेज़ इलाई शामिल थे
और उस इजलास में मियाँ असलम इकबाल ने ये राय दी थी कि फौरी तौर पे हमें एतमाद का वोट लेना चाहिए, लेकिन हमारे अपने यानी पीटीआई और काफ लीग के अरकान असम्बली को भी पता नहीं होना चाहिए कि हम एतमाद का वोट लेना चाहते हैं, और हमें हर वक्त ये कोशिश करनी चाहिए अपोजिशन को बावर करवाने की कि हमारे पास नंबर्स नहीं हैं। हमारे लोग तो बैरून मुल्क हैं, जैसे सैफुल्लाह बादोज़ई ये जो मावन खसूसी हैं वज़ीर आला पंजाब के, उनके बारे में मशहूर किया गया, वो बैरून मुल्क है, वो कल सबसे पहले अवान में पहुँचे थे। इस तरह और भी कई लोगों के बारे में इस तरह की बातें मशहूर खुद हुकूमती इत्तेहाद ने की कि हमारे लोग पूरे नहीं हैं। और कल असम्बली में मैं आपको आंखों देखा हाल बता रहा हूँ कि किस तरह बार बार अपोजिशन चढ़ाई कर रही थी स्पीकर पे और आम कानून साजी हो रही थी। कल एतमाद का वोट तो जो कल का एजेंडा था उसमें था ही नहीं, ये तो 12:05 यानी आज की तारीख में वो एजेंडा करवाया गया करारदाद पेश करके। तो वो बार बार जो बिल पेश किए जा रहे थे उस पर चढ़ाई कर रहे थे कि आप इस पर वोटिंग करा लें, इस पर वोटिंग करा के देखें, बिल पास नहीं होने दे रहे थे। और पूरा तासुर दिया सप्तान खान ने, स्पीकर पंजाब असम्बली ने पूरा तासर दिया कि बिल्कुल हमारे पास वोट नहीं है, और वो बिल्कुल उनसे पीछे हटकर दब कर बात करते रहे। और इसको राना मशहूद को, बिलाल यासीन को बिल्कुल यकीन हो गया कि जी इनके पास नंबर्स नहीं है, और जो गैलरी में बैठा राना सनाउल्लाह था और अताउल्लाह ताड़र, उनको भी यकीन हो गया। उस वक्त मैंने भी गिने तो मुझे 162 MPs मेरे गिनने में आए, PTI के भी और मुस्लिम लीग काफ के। इत्तेमाद के वोट से एक दिन पहले कौन कौन बैठे थे जी इस मीटिंग में? इमरान खान, चौधरी परवेज़ लाई, असद उमर, फवाद चौधरी और मियाँ असलम इकबाल। और इन्होंने यानी कि आपस में डिसाइड किया कि कल ही हम अपना एतमाद का वोट लेंगे। और PTI की लीडरशिप की इस फैसले की मंजूरी के बाद वज़ीर पंजाब को कहा गया कि वो अपने नंबर्स पूरे करें, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई, आप अपने नंबर्स पूरे करें, मैं अपने नंबर्स पूरे कर लूँगा। यही वजह है कि MPs को पता नहीं था, अचानक सरप्राइज़ हुआ। तो हाफिज़ अम्मार यासर रात को 11:15 बजे पंजाब असम्बली पहुँचे, साथ उनके एक और रुकन असम्बली भी थे। इसी तरह दीगर भी रास्तों उनको बुलाया गया कि जी एमरजेंसी है, फ़ौरन आया, और ये भी नहीं बताया गया कि एतमाद का वोट लेना है। तो ये इस वजह से वो कल तुरप का पता जो था वो बिलाल वड़ाइच, एक आज़ाद MPA का PTI में शामिल होना था, वो तुरप का पता मियाँ असलम इकबाल ने खेला, उसको उन्होंने तैयार कर लिया हुआ था, लेकिन उसका ऐलान नहीं कर रहे थे। कल पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इमरान खान ने उसका ऐलान किया, क्योंकि 185 नंबर हो रहे थे। बिस्मा रियाज अपने बच्चे के ऑपरेशन के लिए बाहर है, वो नहीं आ सकती थी। खुरम लगारी कई बार बिक चुका है, पहले उसको जहांगीर तरीन ने पैसे दिए, फिर अब्दुल अलीम खान ने उसको पैसे दिए, वो कई बार बिक चुका है। वो इस बार भी बिकने के मूड में था और वो PDM से डील कर रहा था। और जब उसको पता लगा कि नंबर पूरे हैं तो फिर इनको फ़ोन करता रहा कि जी मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ते में। तो इन्होंने कहा तुम्हारे वोट की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बिलाल वड़ाइच के वोट से 186 वोट पूरे हुए। उससे पहले इन्होंने गिने थे 185 वोट बन रहे थे, तो 186वां वोट बिलाल वड़ाइच का साबित हुआ। अपोजिशन को आखिरी वक्त तक धोखे में रखा गया और PTI और काफ लीग के अरकान पूरे नहीं हैं, ऐवान में लाए ही नहीं गए। और उनको ये अफवाह उड़ाई गई कि रात के अंधेरे में एतमाद का वोट होगा और इन्हीं 162 को 186 शो कर दिया जाएगा, जिस वजह से अपोजिशन आखिरी वक्त तक जमी रही। राना सलाउल्लाह ने उनका कि आपने आखिरी वक्त तक वहाँ बैठे रहना है, वहाँ से कोई रुकन असम्बली हिलेगा नहीं। खुद ये तफीक बट MPA और दीगर MPA जो थे मुझे आकर वहाँ बोलते रहे कि जी हम बाहर नहीं जा सकते, भूखे बैठे हैं सुबह से, हालत गैर हो रही है। तो ये हालत थी इनकी वहाँ पे, क्योंकि इनको यकीन दिला दिया गया था PTI और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत की जाने से कि हमारे पास नंबर पूरे नहीं है। एक मौके पर तो अपोजिशनल स्पीकर को ऐवान में गिनती कराने के लिए मजबूर करती रही। बिलाल यासीन और राना मशहूद चढ़ाई करते रहे स्पीकर सप्तान खान पे कि ये अब ग्रैंड एशियन यूनिवर्सिटी का बिल था कि इस पर आप गिनती करवाएं। और सप्तान खान बार बार प्यार मोहब्बत से कहते रहे, जिससे इनको यकीन हो गया कि इनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। और जब चौधरी परवेज़ लाई रात को 11:30 बजे 11-11:30 बजे वो पंजाब असम्बली पहुँचे, तो उसके बाद पहली बार ऐवान में 181 अरकान असम्बली PTI और मुस्लिम लीग काफ के पहुँचे। उस वक्त इनके तोते उड़ गए और राना सनाउल्लाह बाहर निकल कर वहाँ से ताकतवरों को फ़ोन करने लग पड़े कि जी आपने तो कहा था कि फ़लाँ MPA से बात हो गई है, रोक लिया गया उसको। और अपोजिशन उस वक्त सख्ते में आ गई। उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह ने दूसरा प्लान जारी किया। उसने वहाँ बैठे सब लोगों को कहा कि किसी तरीके से झगड़ा करके, लड़ाई करके, जैसे मर्जी आज का इजलास रुकवाएं। और उस पर फिर राना लियाकत एक MPA है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने वहाँ पे पड़ा एक बेंच उठाकर सेक्रेटरी असम्बली इनायतुल्लाह लक को मारने की कोशिश की उनके सर पे, लेकिन वो ऊपर इतना था कि वो उनसे इतनी ताकत नहीं थी कि वो इतना भारी बेंच ऊपर उठा के उनको मारते। तो वो उनकी टेबल पे आके गिरा और सिक्योरिटी ने फिर उनको उनके आगे आके इनायतुल्लाह लक को बचाया। तो ये आखिरी वक्त पर उन्होंने अपने कार्ड्स शो किए
और जो पीडीएम सरकार थी वो हक्की बक्की रह गई कि ये हुआ क्या हमारे साथ। तो ये थी कल की अंदरूनी कहानी, आंखों देखी कहानी जो मैंने आपसे बयान की। मज़ीद ख़बरें और हक़ाइक़ भी आपको बयान करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।